TNN News brought to you by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655। उपस्थित हैं बलजीत कौर, जो कि सोलन जिला के ममलीक तहसील की रहने वाली है और इनका जो पर्वतारोही है, ये बहुत बड़ी पर्वतारोही है और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जा रही हैं। एक बार इससे पहले भी ये माउंट एवरेस्ट पे एज एनसीसी कैडेट वहाँ पे जा चुकी हैं और अब क्योंकि ये एक नए सफ़र पे जाने की तैयारी करती है और कर रही हैं, तो मैं विनोद कुमार मास्टर गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। बलजीत कौर का भी वेलकम है। हम सब जो है इस बेटी के लिए, जो सोलन की बेटी है, उसको उसके मिशन में कामयाब करने के लिए यहाँ पे सहयोग करने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं आप मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता से भी और विशेषकर से सोलन की जनता से भी आग्रह करूँगा कि हमें इनका हौसला बढ़ाना है और उसको आगे ले जाने के लिए हम जो कुछ भी सहयोग कर पाएंगे उस बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले कल हम जो है यहाँ पर मेरिडियन लेबोरेटरीज के जो मेरिडियन मेडिकेयर कंपनी है उसके चेयरमैन विनोद गुप्ता जी के पास हम इनको लेके गए थे और उनकी तरफ से क्योंकि इनका जो पर्वतारोही का जो खर्चा है वो एक बहुत बड़ा खर्च है जो होता है, उसमें लगभग 20 से 25 लाख रुपए खर्च होते हैं इनके उस अभियान में जाने के लिए। और उस अभियान में जाने के लिए क्योंकि ये किसान की बेटी है, इसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने इतना बड़ा मिशन उठाया, इतना बड़ा बीड़ा उठाया कि ये उस एवरेस्ट को फतेह करेंगी, लेकिन उसमें खर्चा उठाने की क्षमता इनके परिवार की या इनकी नहीं है। हम लोगों ने, हमारी फेडरेशन ने भी और सोलन के जो प्रबुद्ध नागरिक है, सोलन का हॉकी क्लब है, इन लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमें इस बेटी की मदद करनी है और इनको माउंट एवरेस्ट जो फतेह करना है उसके लिए हम इनकी सपोर्ट करेंगे। उसी संदर्भ में हम कल अपनी फेडरेशन के माध्यम से एक आग्रह लेकर के विनोद गुप्ता जी के पास इनको लेके गए थे, जो मेरिडियन मेडिकेयर के चेयरमैन हैं। उन्होंने कल ही इन्हें 5 लाख रुपए अपनी तरफ से जो है वो सहयोग राशि दी है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, बलजीत कौर की तरफ से भी और फेडरेशन की तरफ से भी, कि उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि तो इन्हें उपलब्ध करवाई। उसके बावजूद जो बाकी का इनका खर्चा है, अभी 10-15 लाख रुपए और इनको चाहिए, उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से भी और हम सोलन के लोग भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि ये हिमाचल की एक पहली ऐसी लड़की है जो एक विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। ये अपने बारे में बताएंगी कि किस तरह का विश्व रिकॉर्ड ये बनाने जा रही है, क्योंकि ये 2 पर्वत श्रृंखलाओं को एक साथ में, जो वर्ल्ड में पहले कभी किसी ने नहीं किया है, उन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है और दूसरी भी एक श्रृंखला है, उसको ये फतेह करेंगी बहुत जल्दी। तो प्लीज़ बलजीत कौर, आप अपने बारे में बताएं अपने। और आप यहाँ सभी सर के बोलने पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स जो है 2015 में स्टार्ट किया था और ये मौका मुझे DGNCC यानी जो फर्स्ट NCC गर्ल एक्सपीडिशन 2016 था, तो उससे मुझे मौका मिला था। तो उस टाइम हम 100 गर्ल्स थी और उसके बाद सिलेक्शन होते हुए 40 गर्ल्स रहेगी। फिर नेक्स्ट एक्सपीडिशन देव टिब्बा, माउंट देव टिब्बा 6001 मीटर हुआ। उसके बाद वहाँ से 15 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ और वो त्रिशूल के लिए गई, जो कि उत्तराखंड में है, 7120 मीटर। उसके बाद फाइनली हम 10 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ और एवरेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ। लेकिन उससे पहले हमें एक और 1000 पार करना था और वो था विंटर ट्रेनिंग, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में हुई थी। तो ये टफ़ थी। जनवरी के महीने में -40 -45 में आपने ट्रेनिंग किया है, तो ये बहुत ही हार्ड था। तो इसमें से ये हम लोगों ने पार कर लिया और हम सही सलामत अच्छे से तैयार होके फिर से एवरेस्ट जाने के लिए तैयार हो गए। एंड हम एवरेस्ट गए, लेकिन एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ इंसिडेंट हो गया। मेरे सभी जो साथी थे सबका सबमिट हो गया। मैं बहुत हैप्पी हूँ और पहले भी थी और आज भी हूँ और सीरियसली वो प्राउड मोमेंट था, क्योंकि उस टाइम भी रिकॉर्ड बने थे वो। एंड बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मेरा सबमिट नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ बैड ऑक्सीजन मास्क। तो ऑक्सीजन जो मास्क था वो ब्लॉक हो चुका था, चॉक हो गया था। एंड जो मेरे शेरपा थे उन्होंने गर्म पानी का बॉयल जो पानी होता है वो उसमें डाल दिया, जो कि बिल्कुल ही फ्रीज़ हो गया था। तो वो मास्क किसी काम का था नहीं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा मास्क भी नहीं था और इतनी मतलब वहाँ पे इतनी कम ऑक्सीजन में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को डेथ्स वहाँ पे देखा है कि किस तरह से लोग मरते हैं और मैंने खुद को भी ऐसे मरते हुए देखा है वहाँ पर। बट मेरे सर, मेरे इंस्ट्रक्टर, मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग किया है, उन्होंने इतना हार्ड ट्रेनिंग किया था कि मुझे एक बात ज़रूर पता थी कि तुझे वहाँ पर नहीं रहना है, पहाड़ वहीं है, तुझे दोबारा वहाँ पर जाना है, इसलिए सही सलामत तुझे वापस आना है। तो मैं और मेरा शेरपा, हम दोनों एक ही ऑक्सीजन मास्क लेके पी कर नीचे वापस आए बालकनी। एंड वहाँ से हमने ऑक्सीजन दूसरा सिलेंडर लिया एंड मैं दूसरी टीम के साथ, जो पहली टीम हमारी क्लाइंब करी थी, उनके साथ मैं वापस आ गई।
मुझे मौका शायद उस टाइम रियलाइज़ भी हुआ कि ये मौका बहुत ही बड़ा था, ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि एवरेस्ट जाना बहुत ही मुश्किल है, खासकर मेरे जैसों के लिए जो किसान फैमिली से हैं, ठीक है, और उनके आगे पीछे कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन तो उनके लिए बहुत ही बड़ा ये मुश्किल काम था, टास्क था ये। और मुझे मालूम था कि शायद मुझे कभी नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा ऐसा करने के लिए, बट मेरे दिल में एक अंदर से एक होता है, जज्बा होता है, जोश होता है कि काश अगर मैं बीमार ही हो जाती तो अच्छा था ना कि मैं समझ लेती कि मेरे लिए माउंटेन्स बने नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल इशू था तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी मेरे अंदर ये चीज़। तो कंटिन्यूसली मैंने 5 साल यहीं पे सोलन में ही वर्कआउट किया। यहाँ पे एक जिम है, आकाश जिम, वहाँ पे उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे फ्री वहाँ पे जिम में ट्रेनिंग दिया। उन्होंने बोला जब मर्जी आओ करो। इवन मुझे 1 रुपये भी फीस नहीं लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये अच्छा करती है और इसका फोकस है। इस तरह से मैंने उसके बाद एडवांस कोर्स किया, फिर मैंने स्की कोर्सेज किए, फिर और एक एक्सपीडिशन जो कि एवरेस्ट एक्सपीडिशन था, प्री मैसिव एक्सपीडिशन IMF की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया 2019 में। उस टाइम भी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो इक्विपमेंट के लिए फिर से हमने काउंट्री किया, चैरिटी किया, यहीं के सोलन के लोकल लोगों से, फ्रेंड से पैसे उधार लेके ये करके। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत इक्विपमेंट लिया और रेंट पे उठाया एंड मैं एक्सपीडिशन में फिर पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मैंने वहीं पे हम जिम में गए। जिम में हम पहले स्टार्टिंग में क्या था कि 500 अप्लीकेशंस आई थी, जिनमें से 100 का अप्लीकेशंस का सिलेक्ट हुई। उसके बाद हम जिम गए, वहाँ पे 2 डिवाइड हो गया था। एक जिम इंस्टीट्यूट है जो पहलगाम कश्मीर में है, दूसरा जो है नीम उत्तराखंड में है। उसके बाद वहाँ पे 2 टीमें डिवाइड होगी, तो इसी तरह से हमारा फिर से सिलेक्शन हुआ और अंडर 15 में हम वापस आए और त्रिशूल अगेन गई, 7120 मीटर अगेन गई एंड हमने वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और फाइनली अभी ये लिस्ट अभी चल रही है, क्योंकि अभी लेटर आया है हमें कि 10 मेंबर्स का सिलेक्शन हो गया, जिसमें से 5 बॉयज़ हैं एंड 5 गर्ल्स हैं। तो उसमें मेरा भी नाम है लकीली, एंड मेरा सिलेक्शन मतलब जिस तरह से मुझे पता चला है अभी कि पुमोरी के लिए हुआ है। तो पुमोरी ये अब मेन है, पुमोरी और एवरेस्ट का बेस कैंप एक ही है, यानी हम पुमोरी के लिए जो बेस कैंप से वहीं से जाएंगे, एवरेस्ट बेस कैंप से जाएंगे। तो वो 7161 मीटर है। तो पहले मैं वो क्लाइंब करूँगी क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, देन उसके बाद नीचे वापस आके बेस कैंप मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी। तो मैं वर्ल्ड का तो नहीं बोलती, बट हाँ ये इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है किसी ने, बट आई विश कि ये अच्छा रिकॉर्ड बने, बड़ा रिकॉर्ड बने। कब जाने का प्रोग्राम है? मेरा ये 1 अप्रैल को जानने का प्लान है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सर मेरे साथ है, क्योंकि पहले मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था और इनसे मैं जब मिली तो किसी ने मुझे मिलवाया, मेरे ही सर है पवन सर, उन्होंने मुझे मिलाया इनसे। तो सीरियसली मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे गुरुजन हैं फिर से मोटिवेट करने के लिए। एंड इन्होंने मुझे बोला कि अब तुम कर सकती हो, अब ट्रेनिंग करो एंड तुम जाओगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे साथ इसी तरह से इन्होंने कदम कदम पे मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन यही काफ़ी नहीं है, हम लोगों को आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ऑब्वियसली इस तरह किसी के पास पर्सनल अमाउंट तो नहीं होगा और लोन हम ले नहीं सकते, क्योंकि इतना नहीं है हमारे पास। इसके लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत है? सर एक्चुअली क्या है कि जो मेरा मिशन है उसके लिए अगर मैं एवरेस्ट की बात करूँ तो उसके 25 to 30 लाख लगते हैं, लेकिन मैं जो कर रही हूँ पुमोरी के साथ कर रही हूँ। तो एक तो गवर्नमेंट खर्चा हो गया पुमोरी, तो मैं बेस कैंप तक जा रही हूँ, जो कि एक्लेमेटाइज मुझे 52 डेज़ यानी कम से कम 40 डेज़ मुझे एक्लेमेटाइज होना था, वो तो मैं पुमोरी के साथ ही कर रही हूँ। मैं सिर्फ हिट कर रही हूँ एवरेस्ट के लिए, तो उसके कम से कम खर्चा आपका 15 से 20 लाख आ रहा है। 15 से 20 लाख रुपए आ रहा है, उसमें हमने 5 लाख रुपए इनको कंट्रीब्यूट करके कर दिया है मेरे लिए। अभी बाकी का हमें कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से क्या अपील करते हैं इसके लिए? सर देखिए मैं ज़्यादा ये नहीं बोलते कि आप बहुत बड़े बड़े अमाउंट दीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं चाहूँगी अगर आपके पास 5 रुपये भी है मेरे लिए देने के लिए, 10 रुपये भी है, तो आप वो भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड अमाउंट है कि आप मुझे इतने दो, आप अपने दिल से वो अमाउंट दीजिए और मुझे ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, बस यही काफ़ी है। आप जनता के साथ अपना अकाउंट नंबर शेयर करना चाहेंगे? जिस हाँ। नंबर पे लोग आपको अकाउंट दें वो पैसे जमा कराएं? हाँ, अभी तो मैंने एक ग्रुप बनाया है सर ने, तो अगर किसको भी अमाउंट शेयर करना हो या कुछ भी इस तरह से है, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें मेरा अकाउंट नंबर भी है, तो आप वहाँ पे आप बलजीत कौर के नाम से ग्रुप बनाया, बलजीत कौर मॉन्टेरियन के नाम से। उसमें इनका पंजाब नेशनल बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो शेयर किया गया है, वो भी हम आपको फेसबुक पे है या व्हाट्सएप पे है? फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी हो चुका है, 18 में हो चुका था। उसके बाद अभी मैंने दिल्ली गई थी, तो मैं आर्मी की कोचिंग के लिए गई थी, बट आप सभी अवेयर है कोविड ने सब कुछ स्टक कर दिया,
तो वो नहीं हो पाया एंड मैं दिल्ली में 1 साल पूरा दिल्ली में स्टक रही एंड मैंने वहीं पे रूम पे ना किसी से पूछा, ना किसी से कोचिंग ली, ना कुछ और। मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम खोला एंड वही मेरे गूगल देवता समझ लीजिए। इंस्टाग्राम खोला तो मुझे वहाँ पे योगा पोजेस दिखे, तो मैंने योगा स्टार्ट कर दिया खुद से, उसके बारे में जानना शुरू कर दिया एंड अभी मैं योगा टीचर हूँ, मैं योगा सिखाती हूँ। मेरे पास फॉरेन से भी क्लाइंट है, 3 क्लाइंट हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं धीरे धीरे सिखाती हूँ। लेकिन अभी मैंने ये सब बंद कर दिया क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब मुझे फोकस करना है अपने इस बड़े मिशन पे। इतने सारे लोग मेरे साथ हैं और बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन है, तो ये मैंने अभी बंद कर दिया है ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग में फोकस कर सकूँ अच्छे से। ट्रेनिंग कहाँ पे ले रहे हो बता दो। और मैं ट्रेनिंग अभी क्या है कि मैं मनाली में शिफ्ट हुई हूँ इसी के लिए खासकर, तो मैं ट्रेल रन कर रही थी और मैराथन की तैयारी कर रही थी। तो फिर अभी मुझे मालूम मेरा फिजिक अच्छा है और अच्छा हार्ड करना है, तो मैं मनाली में शिफ्ट हूँ। तो मेरा मनाली जो रोहतांग पास है, तो उस साइड को जाना, मेरा रनिंग करके जाना रहता है डेली। तो अभी मैं वहीं पे हूँ, लेकिन अभी सर के साथ के लिए कंपनीज अप्रोच करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। नहीं सर, एक्चुअली मैं वहाँ पे रूम रेंट पे लेके रह रही हूँ। अच्छा, इस तरफ कैसे आया माउंटेनरी की तरफ? आप एक यहाँ के ऑर्डिनरी गांव के रहने वाले हैं और माउंटेनरिंग एक बड़ी चीज है, इस तरफ किसने बताया? सर पता नहीं ये क्या हो गया, मेरे की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जैसे गांव में लोकल काम करते हैं, आपको मालूम है, आप भी गांव से ही होंगे मैक्सिमम। तो फिर क्या है कि सुबह क्या है, मेरे भाई बहन दोनों छोटे हैं, तो मेरा +2 का एग्ज़ाम हो चुका था एंड मैं घर पे थी, तो रिजल्ट आना बाकी था। तो मैं अपने भाई बहन के लिए सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो वो परांठे बनाने के लिए उसके बाद अखबार में लपेटते हैं। तो अभी तो फॉइल पेपर है, तो उस टाइम कोई नहीं जानता था, तो मैं अखबार में लपेट रही थी। तो एक मुझे न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिखा, तो अमर उजाला था, मुझे भी याद है अच्छे से। तो उसमें लिखा था कि एक राजस्थान की किसी बेटी ने एवरेस्ट फतेह किया, उसकी पूरी जर्नी लिखी थी उसमें। तो मेरा सबसे पहले क्या गया कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन जब लास्ट में अमाउंट लिखा कि मतलब 30 से 25 लाख लगेंगे, ऐसा कुछ लिखा था, तो मैं ये हम गरीबों को कहाँ मिलेगा, हम किसानों को कहाँ मिलेगा ये मौका। मैंने वो मैं न्यूज़पेपर ऐसे ही रैप करके अपनी बहन को भेज दिया, बट वो न्यूज़पेपर मुझे दोबारा वापस घर में आके मिल गया क्योंकि मेरी बहनों से फेंका नहीं। एंड फिर उसके बाद मैंने ये बार बार मेरे पास क्यों आ रहा है, बट मैंने उसको जला दिया। मुझे मालूम नहीं था कि उसके ठीक 6 महीने बाद मुझे एक ऐसा अप्रोच मिलेगा या फिर ऐसा एक मौका मिलेगा, वो भी एनसीसी कैडेट हो गए, क्योंकि मैंने एनसीसी ज्वाइन किया एंड उसके बाद एक सिलेक्शन कैंप आया, उन्होंने सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे आए कर्नल गौरव कार्की एंड हम 3 गर्ल्स थी, उसमें भी मैं रिजर्व में थी। बट मुझे बिलीव था कि मैं पहले से स्पोर्ट पर्सन रह चुकी हूँ, कबड्डी खो खो, मैं ऑलराउंडर हूँ, तो मुझे मालूम था कि मैं कर लूँगी, कुछ भी करूँगी। पर उस टाइम क्या था कि मैं अंडर वेट में थी, मेरा वेट 43 था, तो फिर इसलिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन वो कहते हैं ना कि उसके सामने सबकी नहीं चलती है, किसी किसी की चलती है जिनकी उनसे अच्छी अप्रोच है भगवान के सामने। तो वही है, मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया। मुझे याद है कि नवंबर के महीने में लोग सोते हैं 7-8 बजे और मैं सुबह 4:30 बजे अकेली उठती थी। और कावगड़ी गांव है यहाँ शामती में, और तो वहाँ पे मैं रेंट पे लिया था उस गांव में। तो वहाँ पे लोग बोलते थे कि इस रास्ते में चोर चक्के रहते हैं, आपने सुना भी होगा काफ़ी। बट मेरे लिए कोई चोर चक्का नहीं था, मेरे लिए सिर्फ मेरा ड्रीम और मेरा एम्बिशन था कि मुझे वो करना है, मुझे सिलेक्शन करना है, कैसे भी करना है। तो मुझे याद है कि मैं उस लिए हार्ड वर्क करती थी, बहुत अकेली दौड़ती थी, कोई साथ में नहीं था। और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं फाइनली टीम में आई। तो यहीं से मुझे सब कुछ प्रेरणा